हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस करने वाला हूँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें, स्किप जरा सा ना करें। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में देखें, ये 3 टाइप्स के हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाय पार्ट्स मेथड। तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड डिस्कस करेंगे। तो देखें, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग करते क्या है, ठीक है। तो इसमें मैंने यहाँ 3 केस लिख रखी है, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में देखिए आपको किस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको इस मेथड से कैसे करना है। अगर इंटीग्रेशन करना हो, ये फंक्शन आपको दी रहेगी, यानी कि डिनोमिनेटर में रूट वाला कोई फंक्शन होगा ऐड या सब्ट्रैक्ट में, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो इसमें करना क्या है आपको, तो इस फंक्शन का आपको रेशनलाइजेशन करना होता है, हर परिमीकरण। वो मैं बताऊंगा। मैं बता रहा हूँ पहले कि केस 1 में किस तरह का रहेगा, केस 2 में किस तरह का रहेगा, केस 3 में किस तरह का रहेगा, ठीक है। केस 2 में देखिए आपको 1 और 2 पॉइंट्स है। पहला देखिए पी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी टू पावर एन, तो इस फॉर्म में रहेगा पहला। सेकेंड देखिए पी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन। इन दोनों फॉर्म को ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसका एग्जांपल देखिए इस तरह से रहेगा 5x प्लस 3 रूट 2x माइनस 1। यानी ये जो px फंक्शन है, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एक्सेट्रा। बट ये वाला जो है इस फॉर्म में रहेगा ax प्लस b के फॉर्म। जैसे यहाँ 2x माइनस 1 है, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है, यहाँ आप माइनस भी दे सकते हो। और देखिए पावर में देखिए इस पावर n के जगह पे यहाँ देखिए अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो हाफ आ जाएगा, यानी रूट की वैल्यू हाफ होती है। तो फॉर्म तो आ गया, आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। 2 में देखिए पी एक्स डिवाइडेड बाई दिस, तो ये जो फंक्शन है पी एक्स में क्या कहा था, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए पहला में क्या था, यहाँ देखिए लीनियर था, यहाँ देखिए स्क्वायर वाला फंक्शन आ गया। तो पी एक्स कुछ भी हो सकता है, बट ये वाला जो दिया हुआ इसी फॉर्म में रहेगा। इसका पावर देखिए यहाँ पे हाफ है, x प्लस 2 भी हो सकता है, x प्लस 2 पे पावर 3/2 भी हो सकता है, एटसेट्रा। इस टाइप के फंक्शन को भी हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। केस 3 में देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आपको दिया रहेगा, जैसे कि cos क्यूब एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स, इस फॉर्म में दिया रहेगा। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इस फॉर्म में दिया रहेगा। तो आपको ये जो मैंने कुछ फॉर्मूला लिख रखा है, इस फॉर्मूला का यूज करके पहले आपको इसको ब्रेक करना होगा, यानी ट्रांसफॉर्म करना होगा। यानी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, आपको चेंज करना होता है। तो आपको यूज करके, ये फॉर्मूला यूज करके चेंज करके तब इंटीग्रेशन करना होगा। तो इसमें कुछ फॉर्मूला रह गई है, 3-4 फॉर्मूला, वो मैं भी जस्ट लिखा देता हूँ आपको। वो जैसे कि मैंने यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x लिखा है, 2 कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस 2x लिखा है, एटसेट्रा। ऐसे ही लिख दिया सारा फॉर्मूला, आप देख लें। इन सारा फॉर्मूला का आपको यूज करना होगा इंटीग्रेशन के सॉल्व करने के समय, ठीक है। 2-3 फॉर्मूला और रह गई है जो मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। कौन सा रह गया, जैसे आपको कहीं दे दिया है cos qx, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक। फॉर्मूला होता है 1/4 3 cos x प्लस cos 3x। आपको ये यूज करना है। अगर साइन क्यूब एक्स दे दिया जाए तो क्या करना है, 1/4 आपको लिखना है, 3 साइन एक्स लिखना है, माइनस साइन 3x लिखना है। इसको देखिए कैसे लिखा मैंने, कोस क्यूब रहेगा तो कोस में प्लस यूज होता है, याद रखिएगा। और साइन रहेगा तो उसमें माइनस यूज होता है, क्यूब है पावर में। 1/4 इसमें दोनों में लिखिएगा। देखिए स्टार्ट कीजिएगा 3 से, 3 cos x, cos है तो 3 cos x प्लस दीजिएगा cos में, फिर cos 3x लिखिएगा एंगल में। फिर क्या कीजिएगा, साइन में 1/4 लिखिएगा, इसमें भी तो साइन में माइनस यूज होता है तो माइनस पहले बीच में दे दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा 3 साइन एक्स, 3 से स्टार्ट करना है, फिर माइनस दीजिएगा, फिर साइन 3x लिखिएगा। ऐसे आपको लिखना है। तो यहाँ 2 फॉर्मूला रह गई थी, यहाँ जगह नहीं था तो मैंने यहाँ लिख दिया आपको, ठीक है। आप नोट डाउन कर लें इसको। चलिए अब हम क्वेश्चन करके आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का एप्लीकेशन बताते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं क्वेश्चंस के बनाने के समय। केस 1 भी देखेंगे, केस 2 भी देखेंगे, केस 3 भी देखेंगे, ठीक है। चलिए केस 1 से स्टार्ट करते हैं।
तो मेरा पहला क्वेश्चन देखिए, एक एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी लिखा है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो मैंने क्या बताया था, इस फॉर्म में रहेगा जब भी डिनोमिनेटर में सम या सब्ट्रैक्ट में रहेगा, कोई भी फंक्शंस रूट में रहेगा इस तरह से, तो आपको रेशनलाइजेशन करना है। तो चलिए रेशनलाइज कैसे करते हैं। आपको ये फंक्शन जैसे का तैसे लिख देना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखिए प्लस वाला है तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाला साइन से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। मतलब देखिए रूट एक्स उसे लिख लेना है, फिर माइनस लिखना है, रूट एक्स प्लस 1 लिखना है, डिवाइड करना है, फिर इसी चीज़ को लिख देना है। रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ध्यान रहिएगा यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस साइन लिखना है और यहाँ आपको जो फंक्शन दिया उतार दीजिए। अब सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आ जाएगा, रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई। अब देखिए ये ए और बी के फॉर्म में, देखिए ए है प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई यहाँ हो जाएगा। क्या होता था फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ अप्लाई कीजिए तो यहाँ रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स, ब्रैकेट ले लीजिए। उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1, इसका हो जाएगा एक्स, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 1। मैं यहाँ ब्रैकेट ले लीजिएगा क्योंकि माइनस है साइन बाहर में, ऐसा गलती मत कीजिएगा, अगर ब्रैकेट नहीं लोगे गलत हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1 एक्स माइनस एक्स माइनस 1। यहाँ देखिए ब्रैकेट तोड़ा, साइन रिवर्स हो गया, ये कैंसिल dx। तो देखिए ये नीचे क्या बचा, सिर्फ -1 बचा, तो -1 जो आया और वो ऊपर माइनस साइन ऊपर चले जाएगा तो यहाँ रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस रूट एक्स हो जाएगा, ये तरह चेंज हो जाएगा और 1 से डिवाइड कीजिएगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसको अलग अलग कर सकता हूँ इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से, मैंने बताया था। देखिए कितना ईजी हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करने आता ही है, क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसके पावर हाफ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस 1 पे पावर हाफ, इसको x पे पावर हाफ लिख सकते हो। तो फॉर्मूला क्या था, वही x प्लस 1 आपको लिखना था, हाफ में 1 ऐड कीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा और उसी से डिवाइड भी करना है, इंटीग्रेशन का रूल है। माइनस सेम इसी तरह से अगर हाफ में 1 ऐड कीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3/2 से डिवाइड करना है, फॉर्मूला है, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देना था। अब इसको आप सॉल्व करके लिख लीजिए, 2/3 आएगा, 2/3 आप कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 पे पावर 3/2 माइनस x पे पावर 3/2 प्लस की, दिस इज द आंसर। इस तरह से आपको केस 1 का सवाल को करना है, क्वेश्चंस को। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए केस 3 देखते हैं। तो केस 3 का कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। तो पहला देखिए इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा रखा है आपको, साइन स्क्वायर एक्स का अगर कॉस क्यूब एक्स का इस तरह के फॉर्म में कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया रहे तो उसको ये फॉर्मूला का यूज करके ट्रांसफॉर्म कर लेना है, तब इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ अप्लाई करूँगा, यानी ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए उसके लिए देखिए यहाँ 2 आना चाहिए, 2 नहीं है तो क्या करेंगे, हाफ इंटू 2 ऐसे कर सकते हैं, कट के तो 1 ही आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर ये हाफ कांस्टेंट इसको बाहर निकाल सकते हैं और इस 2 साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x dx। अब देखें इसको
चूंकि ये माइनस में है सब्सट्रैक्शन में, तो अलग अलग यानी कि सेपरेट कर सकते हैं। तो हाफ dx हो जाएगा इंटीग्रेशन के साइन के साथ, फिर माइनस हाफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos 2x dx। प्रॉपर्टी का यूज कर लियो। अब इसका इंटीग्रेशन बताया था x होगा, यहाँ नीचे में 2x/2 हो गया। फॉर्मूला जाकर देख लीजिए आप लोग, फॉर्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये देखिए इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, चूंकि sin x का dc cos x होता है इसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, हाफ तो कॉन्स्टेंट लिख दिया, यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ x था तो sin x लिखे, यहाँ 2x है तो यहाँ sin 2x होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा चूंकि इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो x का जो भी मल्टीप्लाई में होगा उससे डिवाइड करना होता है। 2 मल्टीप्लाई में था, 2 से डिवाइड किए। अगर यहाँ 2x रहता तो डिवाइड नहीं करते हैं, यहाँ x है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, मगर यहाँ पे 2x है, इसलिए x का जो भी मल्टीप्लाई में होगा उससे डिवाइड आपको करना होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। तो x/2 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस के, आंसर। चलिए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, यहाँ मैंने लिख रखा है। तो मेरा फंक्शन है 1/1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे जो 1 प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसी को चेंज करना है यानी ट्रांसफॉर्म करना है यूजिंग फार्मूला। फार्मूला देखिए क्या था, 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू होता था 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता था। मगर यहाँ देखिए 2x था तो इधर आया x, यानी डबल एंगल था, यहाँ सिंगल एंगल हो गया। तो यहाँ देखिए जब x है तो इधर जाऊंगा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकता हूँ इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर, इसका आधा x/2। ठीक है, यही मैं यहाँ यूज कर लूंगा, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। अब यहाँ देखिए 1/2 मेरा कांस्टेंट है, वो मैं बाहर ले सकता हूँ। अब वो कोस स्क्वायर 1/cos का फॉर्मूला होता है सेक, यहाँ सेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा, यानी 1/cos सेक होता है ना, तो सेक स्क्वायर था तो इसलिए सेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा। अब बताइए सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू tan x, यानी tan x का dc होता है सेक स्क्वायर x, इसलिए सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। ये मैंने पढ़ा रखा है फॉर्मूला में, तो आप यहाँ लिख सकते हो 1/2 tan x/2 हो जाएगा, यहाँ x/2, यहाँ देखिए x था तो x लिखा, x/2 है तो x/2 लिखा, बट इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, x का कोफिशिएंट क्या है, हाफ है, तो हाफ से आपको डिवाइड भी करना होगा, एक कांस्टेंट के लगा दीजिए, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा tan x/2 प्लस के, दिस इज द आंसर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थर्ड एग्जाम्पल देखें, तो I इक्वल टू 1/1 प्लस साइन एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए 1 प्लस साइन एक्स ऐसा फॉर्मूला मैंने नहीं पढ़ाया, 1 प्लस कोस 2x का पढ़ाया था, तो 1 माइनस कोस 2x का पढ़ाया हूँ। तो अब देखिए इस साइन एक्स को अगर आप कोस एक्स में चेंज कर लोगे तो फिर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसके लिए आपको देखिए साइन को कोस में पहले बदल दीजिए, क्योंकि अभी मैंने 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला पढ़ा दिया। तो अगर यहाँ आप कॉस में लिखोगे तो यहाँ लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस एक्स, पढ़े होगे 10th में आपने कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो वही साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 90 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। अभी देखिए प्लस वाला फॉर्मूला में मैं आप चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस cos 2x रहेगा तो 2 cos स्क्वायर x लिखता था, तो यहाँ 1 प्लस दिस एंगल, अगर मैं यहाँ 2 cos स्क्वायर लिखूंगा तो इस पूरा एंगल का हाफ लिखूंगा, हाफ क्या होगा, यहाँ 90 है तो 90 का हाफ हो जाएगा 45 और x का हाफ हो जाएगा x/2, ऐसे लिख लीजिएगा। फिर हाफ निकाल लीजिएगा बाहर और वो आ जाएगा सेक स्क्वायर 5/4 माइनस x/2,
जैसे मैंने अभी यहाँ किया वैसे ही कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस है, बट यहाँ एंगल अलग है। अब देखिए इसका तो क्या होता है, इंटीग्रेशन 10 होता है, 10 x की जगह में क्या है, π/4 माइनस x/2। यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लेना है। ये तो मैंने कर दिया, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, -½ है, तो आपको -½ से यहाँ क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। यहाँ हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, यानी कि x/2 पहले आ जाएगा, माइनस π/4 आ जाएगा प्लस के। देखिए ऐसा किए कैसे, मैंने फॉर्मूला होता है, देखिए होता है क्या है कि 10 माइनस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, -10x, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी के लिए माइनस को मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया। यहाँ जो ये मान लीजिए ये वाला जो माइनस है, ये वाला ये ऊपर अगर जाएगा तो शिफ्ट हो अंदर शिफ्ट कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ ऊपर जाएगा तो -10x का फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में, ये वाले फॉर्म में। यहाँ से यहाँ चेंज कर दिया मैंने, तो इसी वजह से ये क्या होगा, जैसे अंदर माइनस भेजा तो ये जो माइनस था वो प्लस हो गया। देखिए π/4 जो प्लस में था माइनस हो गया। ये मेरा फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इंस्टिगेशन दे देगा करने को sec x डिग्री tan x डिग्री dx, ठीक है। तो आपको मैंने इसका फॉर्मूला लिखा रखा है, देखिए क्या लिखाया है, sec x इंटू tan x का अगर इंटीग्रेशन आपको करना है तो ये फॉर्मूला होता है sec x का। बहुत सारा स्टूडेंट देखिए क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ क्या करेगा, sec x डिग्री लिख देगा, जो बिल्कुल गलत है। अगर आप यहाँ पे sec x डिग्री लिखते हो तो ये रॉन्ग है। तो करना देखिए, यहाँ जो मैं फॉर्मूला जितना भी फॉर्मूला लिखा है सारा एंगल रेडियन में, याद रखिएगा। तो आपको पहले डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेना है, एक इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ बता दिया। तो फॉर्मूला आपको पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, π/180, इसलिए x डिग्री निकालना है तो x इंटू π/180 ये हो जाएगा, या πx भी लिख सकते हैं। तो इसको चेंज करना होगा पहले आपको, तो चेंज कीजिए, सेक πx/180, अब ये रेडियन में चेंज हो गया, 10 πx/180 dx। अब देखिए यहाँ पे लाइनिंग कर देते हैं तो मिल जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट फॉर्मूला से कर लीजिए। फॉर्मूला क्या था कि sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होता था, x की जगह में क्या है, πx 180 डिग्री, ये लिख लिया, प्लस एक कांस्टेंट लगा दीजिए। इतना तो आपने कर लिया, मगर इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई में, π/180, तो आपको डिवाइड करना होगा π/180 से। तो ये ऊपर जाएगा तो 180/π हो जाएगा, यहाँ सेक, इसको पहले जैसा फिर डिग्री में आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि देखिए x डिग्री बराबर वही है। तो बस यहाँ पे आंसर का सिर्फ फर्क क्या आया कि आप डायरेक्ट सेक x डिग्री लिख देते, यहाँ 180/π आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तभी आपका आंसर सही आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इंटीग्रेशन करना है sin 3x इंटू साइन 2x इस फंक्शन का। तो देखिए इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड फिर यूज करना होगा, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कोई फॉर्मूला है नहीं। जब तक आप चेंज नहीं करोगे और मेन फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं लाओगे तब तक इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। इसी वजह से चलिए मैं जो फॉर्मूला यहाँ लिखाया था याद कीजिए, 2 sin a इंटू साइन बी। देखिए यहाँ साइन ए साइन बी के फॉर्म में है, 2 तो अपने हाथ में है, मैं कांस्टेंट तो आप ऐसे भी ला सकते हो। तो 2 sin a इंटू साइन बी इक्वल टू क्या था, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, 2 चाहिए होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, मैंने हाफ से मल्टीप्लाई इसलिए किया, 2 लिखा, क्योंकि फिर आप काटोगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, पहले वाला फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि फॉर्मूला में मेरे को 2 चाहिए था। यहाँ फॉर्मूला आप लिख लीजिए, 2 sin a इंटू साइन बी इक्वल टू क्या होता है, cos a माइनस बी प्लस cos
ए प्लस बी, ये होता है, इसी का यूज कर रहे हैं। तो देखिए कॉस ए माइनस बी, 3x ए है 2x बी है, 3 में से 2 घटेगा, x बचेगा, माइनस फिर कॉस ए प्लस बी, ये और ये 3 2 5, समझ में आया? इसका यूज करके लिखें। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, cos x dx माइनस है फॉर्मूला का, यहाँ हाफ इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, cos 5x dx। अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको ये याद रखना होगा cos x किसका डीसी है, साइन का, इसलिए इसका इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 5x। देखिए यहाँ मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा था, यहाँ x ही था, इसलिए मैं किसी से डिवाइड नहीं किया, बट यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, यहाँ पे x के साथ यहाँ 5 लगा हुआ है, तो आपको 5 से डिवाइड भी करना होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेपरेट कर लीजिए आप अच्छे से, साइन x बाई 2 10 हो जाएगा, साइन 5x प्लस के आंसर। चलिए अब केस 2 देखते हैं, ठीक है। तो केस 2 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इंटीग्रेशन i इक्वल टू 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई रूट 7x प्लस 9 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बनाएंगे। ये किस फॉर्म में है, ये है px डिवाइडेड बाई ax प्लस b टू द पावर n, इस फॉर्म में है, इसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अब देखिए इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें आपको करना क्या है कि नीचे वाला जो फंक्शन है रूट के अंदर जो है, अंदर में है, ऊपर वाले को नीचे के जैसा बनाना होता है, ठीक है। कहने का मतलब जो नीचे वाला है उसी के रूप का ऊपर वाले को बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, यानी कि चेंज, देखो ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो किसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा करना है, न्यूमरेटर इज कन्वर्टेड इनटू डिनोमिनेटर। अब देखिए उस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ तो x के साथ 7 मल्टीप्लाई में, मगर x के साथ क्या है 3 मल्टीप्लाई में। अगर आपको 7 चाहिए है तो पहले आपको 3 हटाना होगा, 3 आप बाहर निकालो तो क्या आ जाएगा x प्लस 5/3, ऐसा आप लिख सकते हो, 7x प्लस 9 ऐसा, ठीक है। आप इसको रफ में कर लो और डायरेक्ट यहाँ पुट कर देना, ठीक है। अब मैं क्या किया, इस 3 को बाहर निकाल लिया, हमें को 7 चाहिए, तो अब बताइए अगर यहाँ पे मैं 7 से डिवाइड कर दूं और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, ऐसे कर सकता हूँ, x प्लस 5/3 ऐसे कर सकता हूँ इसको, क्यों किया, अगर फिर 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7x बन जाएगा, ऐसा इसलिए किया। तो यहाँ जाएगा 3/7, 7 अंदर चले गया 7x प्लस 7 से भी मल्टीप्लाई होगा 35/3। देखिए एक चीज मिल गया, 7x मिल गया मेरे को, ठीक। अब प्लस 9 चाहिए, तो देखिए 3/7 यहाँ 7x प्लस 9 तो लिख सकता हूँ, प्लस 9 तो मैं अपने मन से लिखा इसलिए -9 भी करना होगा मेरे को। अब पहले से 35/3 था, तो अब देखें 3/7, अब देखिए ये टर्म तो मेरे को मिल गया 7x प्लस 9, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको 3, यहाँ हो जाएगा -27 ब्रैकेट ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा 35 है प्लस में, ठीक है, यहाँ एक ब्रैकेट ले लीजिए, 3/7 7x प्लस 9, देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हमको ये वाला टर्म मिल गया, ये 2 टर्म मिला, ठीक, ये वाला यहाँ पे आप पहले रखिए, तो देखिए यही सी चीज को, ये पूरा ऊपर वाले चीज को इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो 3/7 जो है यहाँ आया 7x प्लस 9, ठीक है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी है तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, बाहर में है, तो यहाँ हो जाएगा, देखो जैसे मल्टीप्लाई होगा 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 8/7 बचेगा,
जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 3 3 कैंसिल, 8/7 यहाँ आएगा। और यहाँ देखिए डिवाइड क्या है 7x + 9। देखिए ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म क्यों कर रहा हूँ, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी जब करूंगा तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, ऐसा ऐसा क्यों किया मैंने। अब देखिए इसको सेपरेट कर दीजिए, इसके साथ भी दे दीजिए, इसके साथ भी दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए 3/7 7x + 9 डिवाइड बाई देखिए 7x + 9, इसको हाफ लिख सकते हैं पावर रूट को, प्लस इसके साथ भी दे दीजिए 8/7 डिवाइडेड बाई 7x + 9 हाफ। यहाँ हो जाएगा, ब्रैकेट ले लीजिए, यहाँ dx लगा दीजिए, dx लगा दीजिए, जगह नहीं था इसी कारण बता कर दिया। अब देखिए ये दोनों अब कटे, देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है, अगर कैंसिल करोगे तो देखिए यहाँ क्या बचेगा 3/7 7x + 9 पे पावर फिर हाफ बचेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 8/7 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1। आप देखिए यहाँ बचेगा 7x + 9 पे पावर -हाफ dx। अब ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए मैंने इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेके गया, इसलिए पावर जो होता है माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस हो गया, देखिए माइनस हाफ हो गया, ऊपर चला गया, ऐसा इसलिए किया मैंने। अब इसको अलग अलग आप कर सकते हो, अलग अलग कर दिया। अब देखिए दोनों अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में है, अब इसका इंटीग्रेशन आप कर पाओगे, इसका नहीं कर सकते थे मगर अब इसका कर पाओगे, इसीलिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाने के लिए मैंने इतना प्रोसेस किया। ठीक है, तो अब इसको करिए 3/7 है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो x के रूप में 7x + 9 लिखें। अब इसमें एक ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा 3/2, उसी से डिवाइड भी आपको करना है। ठीक, मगर एक और बात ध्यान देना है कि इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के साथ 7 मल्टीप्लाई में है, तो आपको 7 से डिवाइड भी करना होगा, इसलिए 7 नीचे भी है। ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ 8/7, इसका इंटीग्रेशन करोगे देखिए 7x + 9, यहाँ पे देखिए माइनस हाफ है, एक ऐड कीजिएगा तो हाफ हो जाएगा, उसी से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ देखिए x के रेस्पेक्ट में करना है, 7 मल्टीप्लाई में से 7 से डिवाइड किए नीचे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाए, तो यहाँ देखिए 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यह नीचे में 2 2 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, 2/49 हो जाएगा, 7 7 जा 49, यहाँ बचेगा देखिए 7x + 9 3/2 बचेगा। सिमिलरली देखिए ये 2 ऊपर चल जाएगा, 16 हो जाएगा, 16/49 हो जाएगा, 7 से 49, यहाँ हो जाएगा 7x + 9 हाफ प्लस k। ठीक है, अब देखिए इसको कॉमन आपको लेना है, अब आप इसको कॉमन लीजिएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए हाफ कॉमन आएगा, तो यहाँ पे देखिए कॉमन 2/49 7x + 9 हाफ कॉमन लोगे, तो यहाँ देखिए 2/49 कॉमन लिए, यहाँ क्या बचा 1/2 ले लिए, तो एक बचा, देखो 1.5 है, यानी कि 3/2 का मतलब होगा 1.5, आधा निकालिए, एक बचा ना 7x + 9 बचा। ठीक, और यहाँ से हाफ निकाल लिया 49, तो 16 में 2 निकाले तो 8 बचा, तो प्लस यहाँ 8 आएगा। इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर फिर आप यहाँ देखिए 7x प्लस क्या क्या 9 8 17 हो जाएगा, तो 7x + 17, ये चूंकि लीनियर फंक्शन है तो आप 2/49 लिख लो यहाँ, यहाँ क्या कर सकते हो 7x + 9 8 17 हो जाएगा, इसका रूट लिख सकते हो आप 7x + 9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द आंसर। तो आज हमने मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस के तीनों केस 1, केस 2, केस 3 देखा, अच्छे से समझा, और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मेरा वीडियो लेक्चर पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो।